स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पीरियड तक रॉक एंड मिनरल ये चैप्टर सीखे हैं। उसमें रॉक मीन्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, रॉक कितने टाइप्स के हैं। तो हमने 3 टाइप्स के रॉक्स देखे हैं, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। वन इज द इग्नियस रॉक, सेकंड वन इज द सेडिमेंटरी रॉक एंड थर्ड वन इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर इग्नियस रॉक फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, वो कैसे कहाँ पर फाउंड होता है, हमने लास्ट पीरियड तक देखा है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, कितने टाइप्स है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। वन इज द बसाल्ट, ग्रेनाइट, ऑप्सिमिडन एंड प्यूमाइस। ओके, सो ये हमने लास्ट पीरियड तक स्टडी किया है। तो आज का जो सेकंड टाइप ऑफ रॉक है दैट इज सेडिमेंटरी रॉक, वो आज हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको पेज नंबर 36, ये आपका रॉक एंड मिनरल ये चैप्टर है, तो उसके लिए आपको पेज नंबर 36 ओपन करना है। तो जैसे कि हमने इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है ये प्रोसेस देखी थी, आपने नोट डाउन किया था, करेक्ट। तो वैसे ही आपको सेडिमेंटरी रॉक की फॉर्मेशंस कैसी होती है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक, पेन एंड पेंसिल साथ में लेके बैठना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर बताऊँगी तो आपको वो अंडरलाइन करना है। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो आपको नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करें। यस, सेडिमेंटरी रॉक्स। तो नाउ द सेडिमेंटरी रॉक्स, इट इज द सेकंड टाइप ऑफ रॉक। Sedimentary rocks are formed from pebbles, sand, mud or clay that get deposited in a sea and oceans. Correct? So underline that lines in your textbook. Okay, sedimentary rock कहाँ से फॉर्म होता है, जो भी रिवर या फिर ओशियन में जो भी हमारा मड है वो जो नीचे बैठ जाता है, तो नीचे वाली जो लेयर होती है उसे वहाँ पर सेडिमेंटरी रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसे होता है, रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ माउंटेन्स बाय रेन्स, विंड एंड सनलाइट ब्रेक द रॉक। अगर बहुत बार जोर जोर से बारिश आई, उससे क्या होता है, हमारा रॉक ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद जो छोटे छोटे पीसेस है, दीज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आर कैरिड डाउन बाय रिवर एंड ओशियन। ओके, these small rocks are carried down by rivers and strong wind into the lake and seas. कंटिन्यू बारिश हुई जोर जोर से तो क्या होता है, हमारा रॉक ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से ब्रेक डाउन होके नीचे जाता है ना। नीचे जाने के बाद कहाँ पर होता है, ये सी या फिर ओशियन में जाके नीचे जाके बैठ जाता है। दे सिंक टू द बॉटम एंड सेटल डाउन टू फॉर्म अ लेयर। क्या करता है, नीचे जाके बैठ जाता है, और जो नीचे वाले बैठने के बाद एक लेयर फॉर्म होती है, उस लेयर को क्या कहते हैं, सेडिमेंट। क्या कहते हैं, सेडिमेंट। जैसे कि आपने मड देखा है, अगर हमने मड को एक ग्लास में फिलअप किया और उसे घुमाया, तो कुछ देर के बाद मीन्स आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स के बाद पूरा मड नीचे बैठ जाता है और जो प्यूरिफाइड वाटर है वो ऊपर हमें दिखाई देता है। मतलब उस ग्लास में हमने कितना मड लिया था वो हमें वहाँ पर दिखता है, उसमें कितनी इम्प्यूरिटी है या फिर प्यूरिटी कितनी है वहाँ पर दिखता है। तो वैसे ही कहा ये रॉक्स में फॉर्म होता है, सेडिमेंटरी रॉक्स। जो नीचे लेयर बैठ जाती है उसे कहते हैं सेडिमेंट। सो अंडर दैट लाइन व्हाट इज द सेडिमेंट? As time passes, more sediment build up which press down the lower layers. कुछ देर के बाद जैसे ही रॉक बारिश हुई, बारिश होने के बाद रॉक्स ब्रेक्स हुए, ब्रेक्स होने के बाद नीचे लेयर आती है। कुछ दिनों के बाद एक के लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लेयर वो बढ़ने लगती है। द कंटिन्यूस प्रेशर अपॉन द लोअर लेयर्स हार्डन्स देम इनटू रॉक्स। क्या होता है, जब एक लेयर, फिर उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, ऐसे लेयर जब फॉर्म होने लगती है तब जाके हमारा क्या कहता है, सेडिमेंटरी रॉक का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। सच रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स। तो प्रोसेस समझ में आई आपको? सबसे पहले क्या होता है, कंटिन्यूसली हीटिंग या फिर कंटिन्यूसली कूलिंग, मतलब बारिश होने के बाद रॉक्स ब्रेक होते हैं। रॉक्स ब्रेक्स हो जाने के बाद जो हमारी इम्प्यूरिटी है वो नीचे आने लगती है, वो जाके सी या फिर ओशियन में
जाके मिलती है, फिर छोटी सी लेयर फॉर्म होती है, उस छोटी सी लेयर को कहते हैं हम सेडिमेंट, एंड उस सेडिमेंट की फिर एक के ऊपर एक, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, लेयर पे लेयर आती जाती, तो उसे कहते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स. Okay, this is the process of sedimentary rock. The major portion of the earth's surface is covered with the sedimentary rocks. अर्थ का सबसे ज़्यादा पोर्शन कौन से रॉक से बना है? सेडिमेंटरी रॉक्स. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of your examination. Okay, it is the major portion of the earth's surface is covered with the sedimentary rocks. So this is the definition and this is the process. नाउ हमने इग्नियस रॉक्स में ये भी फॉर्मेशन देखा है कि वो कैसे कूल डाउन होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, करेक्ट. उसके बाद उसके टाइप्स है, करेक्ट है ना, उसके क्या है टाइप्स. तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद, कंटिन्यूस रेन होने के बाद यहाँ पर रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं, नीचे जाके क्या होते हैं, लेयर फॉर्म होती है. लेयर फॉर्म जो हुई उसे क्या कहते हैं, हाँ सेडिमेंट. फिर यही सेडिमेंट क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर लेयर फॉर्मेशन होते जाता है ना. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स. नाउ वी आर लर्निंग अ टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स. टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स. So there are 4 types of sedimentary rocks. First one is the sandstone, second one is the conglomerate, and third is limestone, and fourth one is shale. Correct? So there are 4 type of sedimentary rocks. In your आपको हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स, और वो चारों टाइप्स ट्री डायग्राम निकालनी है. करेक्ट. तो फर्स्ट है हमारा सैंडस्टोन. सैंडस्टोन ये इस प्रकार का है. ये कैसे फॉर्म होता है? इट इज़ फॉर्म व्हेन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड गेट कंप्रेस एंड सीमेंटेड टुगेदर. आपको पता है जब हमारे घर में कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो सीमेंट्स की बैग लाई जाती, करेक्ट. तो ऐसे जगह पर स्टोर करके रखते ताकि उसे पानी लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सीमेंट को थोड़ा सा भी पानी लगा तो वो क्या बन जाता है, एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो सीमेंट कुछ काम का नहीं रहता. ये आपको पता होगा. तो वैसे ही कहाँ पर फॉर्म होता है, जैसे कि ये हमारा सैंडस्टोन है. सैंडस्टोन कैसे फॉर्म होता है? जब सैंड्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कंप्रेस. जैसे कि हमने सॉलिड फॉर्म में देखा है, सॉलिड फॉर्म में कैसे होते हैं पार्टिकल्स, बहुत ही पास होते हैं. तो इसके ये जो रॉक है वो पूरा कंप्रेस हो जाता, और कंप्रेस होने के बाद एंड सीमेंटेड टुगेदर. सीमेंटेड का मतलब पता चल रहा है आपको, जैसे कि हमारे घर का सीमेंट जो अभी एग्जांपल दिया वो है ना, वो पूरा एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो इस तरह बनता है सैंडस्टोन. ओके. फिर यहाँ ये सैंडस्टोन मेनली कंसिस्ट ऑफ मिनरल कॉल्ड क्वार्ट्ज. हमने लास्ट पीरियड तक ये भी देखा है कि जो हर रॉक में कुछ ना कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ना. तो सैंडस्टोन में कौन से टाइप का मिनरल प्रेजेंट है, जो कि है क्वार्ट्ज. नाउ फिर ये सैंडस्टोन कहाँ पर यूज होता है? यूज ऑफ सैंडस्टोन इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. कहाँ पर होता है? बिल्डिंग्स बनाने में इसका यूज होता है. मेनी ऑफ आवर ओल्ड बिल्डिंग्स इन दिल्ली, आगरा, राजस्थान आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन. जैसे कि आगरा का आपको सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल पता होगा, क्या है आगरा में? ताजमहल, करेक्ट. तो आपको एक क्वेश्चन राइट डाउन करना है कि आगरा कौन से सिटी में और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से कंट्री में है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, करेक्ट. नाउ द सेकंड टाइप इज कैंग्लोमेरेट. ओके. कैंग्लोमेरेट ये इस टाइप का रॉक दिखता है. ओके. तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इट इज अ सॉलिड मास ऑफ पेबल्स, सैंड एंड ग्रेवल सीमेंटेड टुगेदर विथ अ मिनरल लाइक सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट. आपको पता है रॉक में मिनरल्स होते हैं, तो जिस मिनरल्स कौन से हैं? सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ये 2 मिनरल्स जिस रॉक में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी सॉलिड फॉर्म में वो फॉर्म होता है ना. तो इसके वजह से ये जो हमारा रॉक है, कौन से टाइप का? सेडिमेंटरी टाइप का रॉक है, वो फॉर्म होता है. इट इज़ मोस्टली ऑरेंज और ग्रे इन कलर.
इसका कलर कौन सा है? 2 कलर्स इसमें अवेलेबल है, ऑरेंज एंड ग्रे. इट कैन विथस्टैंड विदरिंग. इट मीन्स दैट बारिश के दिनों में ये सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं. नाउ फिर ये जो रॉक है वो कहाँ पर, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इट इज़ यूज इन, यहाँ पर देखिए, इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स, है ना. कहाँ पर यूज़ होता है ये? कंस्ट्रक्शन और पॉलिशिंग ऑर्नामेंट, जो हमारे ऑर्नामेंट्स है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए और उसे पॉलिश करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है. करेक्ट. नाउ द थर्ड टाइप इज शेल. नाउ द थर्ड टाइप इज शेल. Shale. Now the third type is shale. Shale is smooth sedimentary rock formed when layers of clay hardens. ये आपको इमेज दिखे, ये है शेल टाइप का रॉक, जो कौन से टाइप में आता है? सेडिमेंटरी रॉक में आता है. फिर ये रॉक कहाँ पर यूज़ होता है? जैसे कि आपके घर का कंस्ट्रक्शन जब होता है, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे चीज़ें यूज़ होती है, जैसे सीमेंट, वाटर है, ब्रिक्स है. तो आपके कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक्स यूज़ होती है वो ब्रिक्स किससे फॉर्म होती है? शेल से फॉर्म होती है. ओके. शेल टाइप का जो रॉक है वो फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स में यूज होता है. करेक्ट. नाउ द फोर्थ इज लाइमस्टोन. नाउ फोर्थ इज लाइमस्टोन. ओके. लाइमस्टोन जैसे कि आप इस यहाँ पर देख रहे हैं, ये है सीमेंट. ओके. तो आप मेरे हाथ में भी देख रहे होंगे, क्या है? चॉक. चॉक इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन. तो इस चॉक में क्या होगा? कौन सा मिनरल प्रेजेंट है? लाइमस्टोन आर मेड अप ऑफ अ मिनरल कॉल्ड कैल्साइट. कौन सा मिनरल प्रेजेंट है? कैल्साइट नाम का जो मिनरल है वो यहाँ पर प्रेजेंट है. नाउ दिस मिनरल्स कम्स फ्रॉम द शेल्स ऑफ अ सी क्रेचर. कहाँ से मिलता है ये? शेल्स ऑफ अ सी क्रेचर. When shells and skeleton of mills of tiny sea creature settle down in the seabed, they form a layer. जब हमारा जो शेल है, शेल और स्केलेटन वो ब्रेक होके नीचे बैठ जाता है, कहाँ पर? ओशियन या फिर रिवर में, तब वहाँ पर एक लेयर फॉर्म होती है. दिस लेयर कैसे होती है? एक सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है. दिस लेयर्स हार्डन टू फॉर्म अ लाइमस्टोन. वो लेयर की मदद कहाँ, किसके फॉर्मेशन में होती है? लाइमस्टोन नाम का जो रॉक है वहाँ पर फॉर्म होने के लिए मदद होती है ना. चॉक इज अ लाइमस्टोन रॉक, जैसे कि यहाँ पर बताया. इसमें फिर कौन सा होगा? आपको एक क्वेश्चन राइट डाउन करना है कि चॉक में कौन से टाइप का मिनरल प्रेजेंट है. विच टाइप ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन द चॉक. नाउ इट इज, ये कहाँ पर यूज होता है? सीमेंट एंड लाइम आर मेड अप ऑफ बाय यूजिंग लाइमस्टोन. ओके. कहाँ पर यूज होता है? सीमेंट और लाइम. इट इज आल्सो यूज इन अ मेकिंग ग्लास एंड फॉर सेपरेशन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओरस. कहाँ पर प्रेजेंट होता, कहाँ पर यूज होता है इसका? जो आपका ग्लास है, ग्लास बनाने में, एंड फॉर सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओरस. जो भी एक आधे ओरस में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो दोनों को अगर सेपरेट करना है तब वहाँ पर लाइमस्टोन नाम का रॉक प्रेजेंट होता है. करेक्ट. तो आपको सिर्फ 4 ही टाइप्स दिए हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी. हम रिवाइज करेंगे. हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा है? सेडिमेंटरी रॉक. सेडिमेंटरी रॉक्स मीन्स क्या होता है? उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है और उसका यूज कहाँ पर होता है. उसके बाद देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, again there are 4 types of sedimentary rocks. First one is the sandstone, second one is the ganglometer, third one is the shale and fourth one is the limestone. Okay, चारों का फॉर्मेशन अलग है, चारों का यूज भी अलग अलग है. Okay, और आपको इसके जो भी डेफिनेशंस और फॉर्मेशन जो प्रोसेस बताए हर टाइप के, वो आपको राइट डाउन करना है. इसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू.